राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सब कुशल मंगल होंगे मेरे दोस्तों। तो आज मैं आपको अपना लिखा हुआ एक लेख जो बाबा नीम करोली जी की प्रेरणा से लिखा है, इसे सुने। इसमें बताया गया है, मैंने अपने ऊपर ही लिखा है, ये मैं कौन हूँ। तो इसे सुने और अगर आपको अच्छा लगे तो आगे भी भेजें। लोग कहते हैं कि जीवन बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जीवन बहुत छोटा है। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे जीवन के कितने ही वर्ष कैसे बीत गए, और आज भी वही सारी तमन्नाएं, वही इच्छाएं यों की यों ही बरकरार हैं। लेकिन ये इच्छाएं कभी नहीं ख़त्म होंगी, आदमी का जीवन ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने मुझे इस कारण से मनुष्य रूप में जन्म नहीं दिया था कि मैं वो नहीं कर सका जो मुझे करना था। उसने मुझे ये जीवन देकर इसलिए भेजा कि मैं भगवान की राह पर चलूं और उस परम पिता परमेश्वर की खोज करूं, जिसके इशारे पर ये सारी दुनिया चलती है। मैंने अपना जीवन निरर्थक चीज़ों में बिता दिया जिसका कोई भी आधार नहीं है। मैंने अपने जीवन के उस बहुमूल्य समय को बहुत ही बेकार के कामों में गंवा दिया। मैं कौन हूँ मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ, मैं यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा तो ये शरीर भी नहीं, इसका भी एक दिन नाश हो जाएगा, ये भी धोखा दे देगा और फिर मुझे पछताने के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो अपने इस जन्म के नाम को जानता हूँ। ये शरीर खत्म हो जाएगा तो मेरी सारी स्मृतियाँ, मेरी सारी यादें मिट जाएंगी और फिर मैं वहीं का वहीं खड़ा अपने आप को देखूँगा जहाँ से मैं चला था। ये कोलों के बैल की तरह जहाँ से मैं चला था वहीं पर जाकर खड़ा हो जाऊँगा और ये देखूँगा, ये सोचूँगा कि मैंने ये जन्म लेकर क्या किया, मैंने भगवान का नाम लिया है या नहीं। अगर मैं इस जन्म में उस परम पिता परमेश्वर की राह में कुछ कदम उठा लेता हूँ तो वही मुझे वहाँ पर भगवान के पास जाकर मिलेगा। तो उससे आगे बताता हूँ दोस्तों। और मैं अपने कर्मों के अनुसार अन्य योनियों में जन्म लूँगा, और जिस योनि में जन्म लेना है फिर उसी योनि के हिसाब से आचरण करना, ये सब बेकार है। मैं अगर आज अब और इसी क्षण अपने आप को संभाल सका तो ये मेरा बहुत बड़ा। मैं अगर आज अब और इसी क्षण अपने आप को नहीं संभाल सका तो ये मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये मेरा बचा हुआ बाकी जीवन भी निरर्थक बेकार ही चला जाएगा। अतः मैंने अपना बाकी बचा हुआ जीवन प्रभु की श्री हरि के चरणों में अर्पण कर दिया है। अब मैं अपने जीवन के शेष बचे समय को एक एक पल का सदुपयोग करूँगा और कोशिश करूँगा कि मुझे बाबा नीम करोली अपनी शरण से कभी भी दूर ना करे और प्रभु प्रेरित अपने चरणों में मुझे अपना स्थान, मेरा स्थान बनाए। और आगे तो बस प्रभु की इच्छा, इनकी इच्छा के बाहर मैं कहाँ जा सकता हूँ। तो अभी इजाज़त लेता हूँ दोस्तों। आप मुझे बताएं आपको ये सत्संग कैसा लगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आगे भी शेयर करें। मेरी आत्मिक जो मुझे एहसास होता है वही मैंने लिख दिया है। तो आप मुझे बताएं कि ये कैसा लिखा है। और ये सत्य है दोस्तों कि मैंने भी ये, कि मेरे जैसे कितने ही युवाओं की, कितने ही मैं भाइयों की ज़िंदगी का मोल है। ज़िंदगी में हम आके क्या लेने आए हैं, भगवान ने हमें किस कारण भेजा है। हमें भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की राह में एक कदम तो उठाना चाहिए।
सारी ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाती है इसी कोलों के बैल की तरह, लेकिन इच्छाएं हमें आखिरी सांस तक भी पीछा नहीं छोड़ती हमारा। तो दोस्तों अभी इजाज़त लेता हूँ। राम राम। जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।